हजूर सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने क्या फरमाया? फरमाया पकीज़ा शरीयत मोहम्मदिया दीन इस्लाम का फलदार दरख्त है। आजकल जो ये कसरत के साथ हमें पीर नज़र आते हैं, ये तो शरीयत मुताहरा के पाबंद ही नज़र नहीं आते। और हजूर गौसे आज़म क्या फरमा रहे हैं? आप फरमाते हैं कि शरीयत मोहम्मदिया दीन इस्लाम का फलदार दरख्त है। ऐ लोगों सुन लो, अगर तुम में से कोई शख्स दीन इस्लाम का फल खाना चाहता हो तो फिर किसी और बाग में ना जाए, शरीयत मुताहरा के बाग में आ जाए। यहाँ पर जब आएगा तो खालिक़ कायनात जन्नत के फल भी अता फरमा देगा। फरमाए शरीयत मुताहरा जो है ये दीन इस्लाम का बेहतरीन फल है, ये फलदार दरख्त है। फरमाया फिर आगे, शरीयत वो सूरज है कि जिसकी चमक से तमाम जहान रोशन मुनव्वर नजर आते हैं। ये कौन बयान कर रहे हैं? हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला वो बयान कर रहे हैं इस बात को। लेकिन हम कहते हैं नहीं जी, ये आंदा जी मेरा तल्लक हजूर गौसे आज़म नाले नमाज पढ़ने, नहीं जी नमाज तो नहीं पढ़ता, मैं तो जिक्रुल्लाह से रहना हर टाइम। फर्ज को छोड़कर तुम जो नफल अपनाए बैठे हो, वाजिबात को छोड़कर जो तुम मुस्तहब्बात को अपनाए बैठे हो, ये मत समझना कि खालिक़ कायनात तुम्हारे नज़कार को कबूल कर रहा है। पीर जितने मर्जी वज़ाइफ बताए, अगर नमाज के पाबंद नहीं हो तो समझ लेना वो तुम्हारे लिए किसी काम के नहीं है। हमेशा वज़ाइफ उसी वक़्त कारआमद आते हैं, कारआमद होते हैं कि जिस वक़्त हम शरीयत मुताहरा के कारबंद बन जाते हैं। जब तक शरीयत मुताहरा के कारबंद नहीं बनते तो फिर हम ये समझ लें कि हमने अभी कुछ भी हासिल नहीं किया। तो हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम कुशीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि बुज़ुर्गों में उनके बराबर तरीक़त के इल्म के अंदर मैंने किसी को नहीं देखा। वो कौन सी शख्सियत हैं? फरमाते हैं हज़रत अबू अली रोज़बारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा में से हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने उनको ये फरमाते हुए सुना है। वो ये बात इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स गाने बाजे सुनने का शौकीन हो, जो गाने बाजे सुनने का शौकीन हो, मज़ामीर सुने, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि वो ये बंदा समझे कि ये हलाल है। आप फरमाते हैं हकीकत के अंदर जो उसको ये समझ रहे हैं ना कि वो कहीं पहुंचा हुआ है, आपने साफ लफ्ज़ों में यह बयान फरमाया, साफ लफ्ज़ों में। हज़रत अबू अली रोज़बारी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा मज़ामीर को सुनने वाला हो, गाने बाजे का शौकीन हो, फरमाया लोग ये समझे ये कहीं पहुंचा हुआ है। आप फरमाते हैं वो कहीं नहीं पहुंचा, हाँ एक जगह ज़रूर पहुंचा है कि जिसको जहन्नुम कहा जाता है। फरमाया एक जगह ज़रूर है जहां वो पहुंचा हुआ है, उसको जहन्नुम कहा जाता है। वो जहन्नुम के अंदर तो जा सकता है, जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। हज़रात मोहतरम, जो बुजुर्गान दीन है ना, हकीकत के अंदर वो शरीयत मुताहरा के पासदार रहते हैं। कवाली सुनने के कायल अहले सुन्नत व जमात हैं, लेकिन उसकी शराइत पर पूरा अब कोई नहीं उतर रहा। उसकी शराइत बहुत सख्त तरीन है कि जो कवाली पढ़ने वाला है वो भी शरीयत का पाबंद हो, कवाली सुनने वाले भी शरीयत के पाबंद हो, और फिर कवाली के अंदर जो बच्चा है वो ना बैठ सके, और फिर जो कलाम पढ़ा जा रहा है वो शरीयत के खिलाफ ना हो। और भी बहुत सी शराइत हैं कवाली के हवाले से, लेकिन यही पूरी नहीं होती। आजकल तो पीर साहब स्टेज पे बैठे होते हैं, जो कव्वाल होता है वो कुफर बकरा होता है, और पीर साहब और मुरीदीन उठकर उस पर पैसे लुटा रहे होते हैं। ना पीर को पता है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है, और ना बोलने वाले को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, और कव्वाली हो रही है। बस इतना पता है जनाब, ठप ठप ढोल बज रहे हैं, बाजा चल रहा है, और ये समझा जा रहा है कि हम शायद शरीयत मुताहरा की पासदारी कर रहे हैं, हम इश्क की पासदारी कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ना ये शरीयत है, ना ये तरीक़त है, ना ये इश्क है, ये कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ खाली है। हकीकत के अंदर
जो इंसान कव्वाली की सूरत में कुफर बक रहा है वो ख़ुद तो काफिर हो ही रहा है, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो भी काफिर होते चले जा रहे हैं। इसलिए कव्वाली के महफिल के अंदर भी ज़रा देखा जाए, परखा जाए कि कलाम कौन सा और किसका पेश किया जा रहा है। लेकिन वो बड़ा आगे का दर्जा है, हम उस मंजिल पे पहुँचते नहीं हैं। और हर बंदा कहता नहीं जी मैं तो कव्वाली सुनना जी, भाई सुनो भाई, लेकिन देखो तो सही तुम सुन क्या रहे हो। तो इसलिए हज़रात मोहतरम हमें इन चीज़ों को आज परखने की, देखने की ज़रूरत है, ताकि हम इन चीज़ों को परखने के बाद, जानने के बाद इस चीज़ का तयन कर सकें कि हकीकत के अंदर शरीयत मुताहरा में तरीक़त का मकाम क्या है। क्योंकि तरीक़त कभी भी शरीयत से जुदा नहीं होती। जब भी इसको आप शरीयत से जुदा करने की कोशिश करेंगे ये सिवाय गुमराही के कुछ भी नहीं होगी। तो हज़रात मोहतरम आगे चलें। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपसे कुछ लोगों ने पूछा कि कुछ लोग ये गुमान करते हैं कि शरीयत के अहकाम तो अल्लाह ताला तक पहुँचाने का ज़रिया है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि या सैयदी या शेख ये फरमाएं कि ये जो आमाल हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचाने का ज़रिया है, तो जब कोई बंदा अल्लाह तक पहुँच जाता है तो क्या उसको इबादत और रियाजत की ज़रूरत रह जाती है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अज दा कोई पीर हुंदा तो उन्हें कहना सी बस ठीक है भाई, जो रब तक पहुँच गए तो पिछे गल केड़ी रह गई है। हज़रात मोहतरम हरगिज़ ऐसा नहीं है। शरीयत किस चीज़ का नाम है? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अब जो ये बात कह रहा कि अब मुझे शरीयत की कोई हाजत नहीं रही कि मैं अल्लाह तक पहुँच गया हूँ, अब मुझे शरीयत की हाजत नहीं है, मैं शरीयत का कारबंद नहीं हूँ, मुझे अब शरीयत पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने भी वही जुमला इरशाद फरमाया जो हज़रत अबू अली रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया। आपने फरमाया वो रब तक नहीं पहुंचा, वो जहन्नुम तक पहुंचा है। फरमाया वो बंदा रब तक नहीं पहुंचा, वो जहन्नुम तक पहुंचा है। उसको रोशन रास्ता दिखाने वाला रहमान नहीं है बल्कि शैतान है जो उसके सामने उस रास्ते को रोशन करके दिखा रहा है कि तुम जहां तक पहुंच चुके हो तुम्हारा बड़ा कमाल है। तो हज़रात मोहतरम इसलिए हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि शरीयत मुताहरा का जो बंदा कारबंद होता है उसको अपना पीर बनाएं, रहबर बनाएं, हादी बनाएं, रहनुमा बनाएं। जो शरीयत मुताहरा का पाबंद ना हो उससे बचने की कोशिश फरमाएं, बल्कि हर मुमकिन परहेज़ करें कि उसके पास ना बैठा जाए। जो आज हमारे आमाल की तरबियत नहीं कर सकता, जो आज हमारे आमाल की सलाह नहीं कर सकता, जो हमें नेकी के रास्ते पे नहीं चला सकता, वो जन्नत का रास्ता कैसे बताएगा? सादा लफ्ज़ों में समझ रहे हैं ना आप कि जो नेकी का रास्ता नहीं दिखा सकता वो जन्नत का रास्ता कैसे दिखाएगा? जन्नत का रास्ता वही दिखाएगा जो पहले नेकी का रास्ता दिखाने वाला होगा। तो इसलिए पीर वो चुनो कि जो हमें नेकी के रास्ते पर चलाने वाला हो। कभी भी में हर एक बंदे को पीर बनाकर ना बैठ जाया करो। बम घोटने वाला भी पीर है, चरस पीने वाला भी पीर है, शराबी भी पीर है, जानी भी पीर है। पीर इतना हल्का लफ्ज़ है। पीर मुर्शिद किसको कहा जाता है? पीर कहते हैं बुजुर्ग को, रहबर को, रहनुमा को, हादी को। और मुर्शिद भी वही होता है जो हदायत के रास्ते पर चलाने वाला होता है। तो जो खुद हदायत के रास्ते से भटका हुआ वो हमें शरीयत का रास्ता क्या दिखाएगा? तो इसलिए इन चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए अहकामात शरिया को समझने की कोशिश फरमाएँ और अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खालिक़ कायनात हमें अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।